प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज अपन लेके आए हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा राजनीति विज्ञान के भाग द्वितीय का भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर। इन प्रश्नोत्तरों का आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं दोनों में महत्वपूर्ण स्थान है और इनमें में से ज्यादातर प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा और बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इनको ध्यान से देखना, सुनना। आपके लिए यह इन फ्यूचर बहुत ही फायदेमंद होंगे। इसके साथ ही आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे लाल बटन दिख रहा है, उसको दबाएं, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करें। देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया? अंगीकार का मतलब स्वीकार किया गया। तो आप बता सकते हो 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति द्वारा शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अर्थात 3 अनुच्छेद आपातकाल के रखे गए हैं, अनुच्छेद 352, 356 और 360। तो राज्य से संबंधित जो आपातकाल है वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया? तो 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में किया गया था। पहला था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त हम भारत के लोग वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? संविधान को स्वीकार करने वाले भारत के नागरिक। प्रस्तावना कौन सी न्याय का स्वरूप है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। भारत के संविधान की प्रस्तावना से क्या तात्पर्य है? भारत के संविधान की प्रस्तावना एक ऐसा प्रलेख है जिसके अंतर्गत संविधान के मौलिक उद्देश्यों और लक्ष्यों को दर्शाया गया है। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अर्थात भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, 11वां प्रश्न आ रहा है, संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो आप बता सकते हो कि 101 संशोधन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, देश के किसी हिस्से में सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लागू किया जाता है? अभी अपन ने चर्चा की थी कि 3 संविधान के अनुच्छेद ऐसे निर्धारित किए गए हैं जो आपातकाल से संबंधित हैं। 352 देश के बाहरी हिस्से में या किसी अंदर सशस्त्र विद्रोह या हमले की संभावना हो तो इसके तहत आपातकाल लागू किया जाता है। 356 राज्य आपातकाल से संबंधित है और अनुच्छेद 360 राष्ट्रीय वित्त आपातकाल से संबंधित है। तो अपन बात कर रहे हैं देश के साथ में जो सशस्त्र विद्रोह हो रहा है उसके बारे में। तो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में समाजवाद किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो अभी अपन ने ऊपर देखे थे 3 शब्द, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर के.एम. मुंशी ने संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है? तो ये प्रस्तावना को बताया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। 11 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद है। 12 अनुसूची। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? आप 7 बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है?
तो पहली विशेषता है विश्व का विशालतम अर्थात सबसे बड़ा संविधान, लिखित और निर्मित संविधान, और इसके साथ ही एक विलक्षण दस्तावेज अर्थात प्रूफ के रूप में भी आप भारतीय संविधान को पेश कर सकते हो। नेक्स्ट है वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है। तो मूल संविधान की बात करें तो 7 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए थे। उनमें से जो 7वां संपत्ति का अधिकार था इसको हटा दिया गया और आज इसे कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। अगला प्रश्न है मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेद में किया गया, अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है, 7वां हटा दिया गया जिसको आज कानूनी अधिकार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? तो भाग 4 में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका वर्णन है। नेक्स्ट है भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? मूल संविधान में 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन आगे चल करके इसे 18 वर्ष कर दिया गया। तो वर्तमान में मताधिकार की जो आयु है भारतीय नागरिकों 18 वर्ष की है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अनुसार वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर संपूर्ण देश या किसी भाग में आपातकाल लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा हो सकती है। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष राज्य से क्या तात्पर्य है? अर्थात किसी भी धर्म को मान्यता न देना पंथ निरपेक्षता कहलाता है। अगला है संविधान में विश्व शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान किस अध्याय में है? तो यह नीति निर्देशक तत्वों में विश्व की शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान राज्य के अधिकार क्षेत्र में किए गए हैं। नेक्स्ट है संविधान का वह प्रावधान जो राष्ट्र की एकता का परिचायक है, अर्थात एकल नागरिकता राष्ट्र की एकता को दर्शाता है। किस देश के संविधान को जीवंत संविधान का दर्जा दिया गया है? तो आप बता सकते हो कि भारत का संविधान है वो जीवंत संविधान के रूप में जाना गया है। ऐसा क्यों? जीवंत का मतलब बार बार उसमें बदलाव करना, तो यह बार बार संशोधनों के द्वारा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इस कारण से भारत के संविधान को जीवंत संविधान का नाम दिया गया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की कोई 2 विशेषताएं। तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके साथ ही करी नागरिकता को भी अपनाया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान द्वारा अंतिम शक्ति किसके हाथ में निहित की गई है? तो यह जो भारतीय जनता है इसके हाथ में अंतिम शक्ति अर्थात शासक की नियुक्ति ये जनता ही करती है और सरकार का गठन भी ये करती है और उसका अवसान भी यही करती है। नेक्स्ट है प्रस्तावना को किस विद्वान ने संविधान की राजनीतिक कुंडली का नाम दिया है? तो इसमें आप बता सकते हो डॉक्टर के.एम. मुंशी। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान का 101वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? अर्थात 101वां जो वस्तु और सेवा कर जिसको आप जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हो उससे संबंधित 101वां संविधान संशोधन किया गया। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे विशाल संविधान किस देश का है? तो भारत का संविधान है वो विश्व का विशालतम संविधान है। क्यों है? जब अपन बात करते हैं भारतीय संविधान की तो 395 अनुच्छेद इसमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही यदि आप दक्षिण अफ्रीका के संविधान की आप बात करोगे तो 153 अनुच्छेद मिलेंगे। यदि आप अमेरिका के संविधान की बात करोगे तो वहां मात्र 7 अनुच्छेद हैं, और यदि ब्रिटेन के संविधान की बात करोगे जो कि भारतीय संविधान की जननी के नाम से जाना जाता है, वहां अलिखित संविधान है, वहां पर कोई अनुच्छेद निश्चित नहीं, अर्थात स्थान और परिस्थिति के अनुसार बदलाव कर लिए जाते हैं, नियम बना लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है संविधान में नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो वर्तमान में तो 6 हैं और यदि प्रारंभिक स्थिति की बात करें तो 7 थे।
अगला प्रश्न, संविधान द्वारा प्रदान किए गए कोई 2 मौलिक अधिकारों का नाम बताइए। 6 मौलिक अधिकार हैं, जिनमें 2 बता सकते हैं, समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या, यदि आप मूल संविधान की बात करें तो वहां पर जो कर्तव्य थे वो 10 रखे गए थे, लेकिन आगे चल करके जो 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का जो अधिकार दिया गया, वो अधिकार के रूप में एक कर्तव्य बना दिया गया और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य माने जाते हैं। अगला है, नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष भारतीय जो मतदाता हैं उनकी आयु कर दी गई? तो यह 61वां संविधान संशोधन था। अगला प्रश्न, संविधान में संघ शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स अर्थात राज्यों के संघ के नाम से भारत को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? अर्थात अपन ने देखा था पिछले वीडियो में कि जितने भी विषय हैं, जो क्षेत्र हैं, उनको 4 भागों में बांटा गया है। अर्थात मुख्य रूप से 3 भाग बनाए गए हैं। एक है संघ सूची, जिसमें 97 विषय रखे गए हैं, जिसके ऊपर पूरा अधिकार केंद्र का है। अर्थात जो भी विषय हैं संघ सूची में, सब पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। दूसरी जो सूची है वो प्रांतीय या राज्य सूची है, जिसमें 66 विषय रखे गए थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। और तीसरी जो सूची है वो समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में मूल में 47 विषय रखे गए थे, जो कि राज्य सूची के 5 विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे जो महत्वपूर्ण विषय थे उनको निकाल करके समवर्ती सूची में रख दिया गया। तो वर्तमान में समवर्ती सूची के विषयों की संख्या 52 है और राज्य सूची के विषयों की संख्या 61 है। इन तीनों सूचियों के अलावा जो शेष विषय बच गए वो चौथी अनुसूची में डाल दिए गए, वो थी अवशिष्ट सूची, जिसके ऊपर केंद्र सरकार को शक्ति प्राप्त है। अगला है, भारतीय संविधान में संशोधन विधि किस अनुच्छेद में दी गई है? अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन करने की विधि का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कठोरता एवं लचीलेपन को किन देशों के संविधान से लिया गया है? तो यह क्रम से कठोरता की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, और यदि लचीलेपन की बात करें तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अगला प्रश्न आ रहा है विद्यार्थियों, भारतीय संविधान अधिक कठोर एवं अधिक लचीलेपन के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये किसने कहा? तो ये आप बता सकते हो कि डॉक्टर हियर का कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर एवं अधिक लचीलेपन के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। अगला प्रश्न आ रहा है, भारत के संविधान में किसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? अर्थात संसद को भारतीय संविधान में सबसे ऊपरी स्थान दिया गया। संसद कानून बनाती है, उनको लागू करवाती है, इस कारण से इनको स्थान प्रथम प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 5 के अनुसार राज्य का क्या कर्तव्य है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंधों की स्थापना करना राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें अनुच्छेद 5 के अनुसार यह प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न आ रहा है, संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंध का उल्लेख किया गया? तो संविधान के भाग 18 में आप ये बता सकते हो कि जो आपातकालीन प्रावधान किए गए, उल्लेख किए गए, वो 18 में सुनिश्चित है। अगला है, भारतीय संविधान द्वारा किस प्रकार के शासन की व्यवस्था की गई है? तो आप बता सकते हो कि संघात्मक शासन, अर्थात पूरे भारत को एक संघ के रूप में, अर्थात अपन ने देखा था यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई? तो अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति के आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
अगला प्रश्न आ रहा है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया। अगला प्रश्न है, बंधुत्व का आदर्श कितने आधारों पर टिका है? तो ये 2 आधार हैं। पहला है राष्ट्र की एकता और दूसरा व्यक्ति की गरिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवस्थापिका के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व भारतीय संविधान की किस विशेषता को प्रदर्शित करता है? यह संसदीय शासन व्यवस्था को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, कोई 2 बिंदु बताइए जिनके द्वारा भारतीय संविधान राजनीतिक न्याय के आदर्श को मूर्त रूप प्रदान करता है। पहला है वयस्क मताधिकार, दूसरा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अगला क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया गया? यहाँ पर समाज में जो आर्थिक विषमता थी उसको दूर करने के लिए, अर्थात यहाँ पर 2 वर्ग बन गए थे नागरिकों के, गरीब और अमीर, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। तो इस असमानता को दूर करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका के आदेशों को कौन अवैध घोषित कर सकता है? अर्थात सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका के आदेशों को अवैध घोषित कर सकता है, जो कि सरकार का तीसरे अंग न्यायपालिका के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अर्थात राष्ट्रपति राज्य में राज्यपाल के अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति करता है, जो कि राष्ट्रपति के समान वो भी राज्य में एक नाम मात्र का या संवैधानिक प्रधान के रूप में नियुक्त होता है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी राष्ट्रपति द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और अगला प्रश्न आ रहा है, भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है, इसका क्या तात्पर्य है? कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, अर्थात यहाँ पर जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शासक बनता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो आप बता सकते हो कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया, निर्मित हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। प्रिय विद्यार्थियों, ये था आज का अपना संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर। अगले वीडियो में अपन देखेंगे कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका अर्थात संसद के बारे में प्रश्नोत्तर। तब तक आप इसे देखते रहिए, सुनते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।